नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास पर, जो कि 1885 से लेके 1947 तक का जो भारत का इतिहास था, उसके कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके आने वाले समय में आपको अकादमिक परीक्षा में सफलता प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, 20वीं शताब्दी का प्रारंभ हो चुका था, और 20वीं शताब्दी के जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से होता है? वह बंगाल विभाजन से होता है। पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा वन लाइनर किस तरीके से आपको करना है, पूरा वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, 20वीं शताब्दी की जो शुरुआत हो चुकी थी, उसका कालक्रम क्या था? तो उसमें सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ, क्योंकि बंगाल विभाजन, देखिए, ये सारी घटनाएं एक साथ हो रही थी, तो इसमें हम लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि किस तरीके से इसको पढ़ा जाए। क्योंकि क्या हुआ था कि जो 1905 में जो इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी, वो भी, उसका भी वर्ष 1905 था, और बंगाल विभाजन का भी वर्ष 1905 था। तो इसमें थोड़ा बहुत कभी कभार दिक्कत आती है। तो सबसे पहले होम रूल इंडिया की स्थापना 1905 में हुई थी, जिसके सदस्य थे हरदयाल और वीडी सावरकर तथा मदन लाल ढींगरा थे। इस सोसाइटी ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी, और मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को भारत में सचिव वाइली की हत्या की, और कालांतर उन्हें फांसी दे दी गई। तो ये थी क्रांतिकारी कुछ गतिविधियां जो थी, जो कि आपकी 20वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गई थी। तो अब क्या है कि इस 20वीं शताब्दी का जो कालक्रम था वो किस तरीके से था? सबसे पहले आपका था बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। फिर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा का बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी रूप से इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। फिर रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर हिंदू व मुसलमानों ने एक दूसरे को राखियां बांधी थी। तो क्या था बंगाल विभाजन? की बंगाल में हिंदू और मुस्लिम का जो वहाँ पे जो इनका विभाजन हुआ था कलकत्ता टाउन हॉल में, तो उसमें क्या था कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो कहा था कि हिंदू व मुसलमान एक दूसरे को राखी बांधें। तो ये है हमारा आपका, फिर से देख लेते हैं, बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905, फिर 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई थी, जिसमें कि मतलब घोषणा ये कर दी गई थी कि अब हम लोगों को अंग्रेज़ों पर, जो अंग्रेज़ हम लोगों जो भारत पर कब्जा कर रखे थे, उनका बहिष्कार करना है और उनको भगाना है किसी तरीके से। फिर क्या हुआ था कि 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि गरमपंथी और नरमपंथी दो दल थे। जिसमें कि गरमपंथी दल के नेताजी थे तिलक, को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, परंतु नरमपंथी ने दादा भाई नौरोजी को लंदन बुलाकर उनको अध्यक्ष बना दिया था। फिर क्या हुआ था कि इस सम्मेलन में 4 प्रस्ताव पारित हुए थे: स्वराज, स्वदेशी, विदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। इसमें क्या था कि दादा भाई नौरोजी ने को जो लंदन में बुलाकर अध्यक्ष बना दिया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, उसमें इन लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कि स्वराज और स्वदेशी और विदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के 4 मुद्दे इन लोगों ने प्रस्ताव पर पारित किए थे कि भारत में अब हमको स्वराज, पूर्ण स्वराज चाहिए, और स्वदेशी मतलब जो हम लोग जो वस्तुएं यूज़ कर रहे हैं वह विदेशी नहीं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देंगे, और राष्ट्रीय शिक्षा हम लोगों को, मतलब क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, और मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? नवाब सलीम उल्लाह खान थे, जो कि प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क थे। 1908 में आगा खान को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और फिर 1907 का कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, यह सम्मेलन पहले नागपुर में होना था, परंतु तिलक अध्यक्ष ना बन पाए, इसलिए इसे सूरत में स्थानांतरित किया गया। गरमपंथी दल के जो नेता थे लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, परंतु नरमपंथी दलों ने इस बार नरमपंथी दलों ने रास बिहारी घोष जी को अध्यक्ष बनवा दिया। फिर क्या हुआ कि इसी घटना के बाद 3 साल बाद
1911 में दिल्ली दरबार हुआ, जिसमें सम्राट जॉर्ज प्रथम और उनकी रानी मेरी भारत आए। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। उनके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। तो जो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है वह किसके स्वागत में बनाया गया है? सम्राट जॉर्ज पंचम व उनकी रानी मैरी जब भारत आए थे, तो उस समय जो गवर्नर थे जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स टू, उन्होंने उनके स्वागत के लिए, क्योंकि देखिए अब आप समझिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? समुद्र में है। मुंबई में जाएंगे तो गेटवे ऑफ इंडिया समुद्र में पड़ता है। समुद्री मार्ग से ही अंग्रेज आए थे, तो उसी मार्ग से जब ये अंग्रेज भारत आए 1911 में दोबारा, जब वहाँ के राजा आए, तो उनका जो स्वागत करने के लिए जो एक गेट बनाया गया था उसी को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर 1916 का जो कांग्रेस और लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। और फिर क्या था कि इसमें तिलक व एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और नरम दल में समझौता कराया गया, क्योंकि नरम दल और गरम दल थे, उन्होंने एनी बेसेंट जी ने और बाल गंगाधर तिलक जी ने उनका समझौता कराया और विलय कराया। तिलक जी व जिन्ना जी के प्रयासों से लखनऊ समझौता हुआ। तिलक और जिन्ना जो कि पाकिस्तान के जो फाउंडर रहे हैं, उनके जो दोनों के बीच में जब समझौता हुआ तो उसी को कहते हैं लखनऊ समझौता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ समझौता किसको कहते हैं? लखनऊ समझौता कहते हैं तिलक और जिन्ना के प्रयासों से लखनऊ समझौता हुआ। होम रूल आंदोलन, यह आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था और इसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से तो शासन को प्राप्त करना। अब ये क्या है कि जो आयरलैंड में मतलब जो होम रूल की स्थापना हुई थी, होम रूल, तो उसमें क्या था कि इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, जैसे हम लोग भारत में जब रह रहे थे तो उसमें जो शासन चल रहा था वो ब्रिटिश साम्राज्य का शासन चल रहा था, पर क्या था कि उस शासन को भी संवैधानिक रूप से, जैसे कि सबके अपने राइट्स हों कि उनके पास भी संविधान हो, कि तो उस शासन तरीके से शासन प्राप्त करना चाहते। तो यह आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था। जो होम रूल का आंदोलन था वो आयरलैंड से प्रेरित था। फिर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। इसका कार्य क्षेत्र था कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई, मध्य प्रांत तथा बरार। स्वराज, स्वदेश और बहिष्कार का नारा प्रथम तिलक ने दिया था। स्वराज, स्वदेश और बहिष्कार का नारा जो कि सबसे पहले नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव की जो आप देखते होंगे महाराष्ट्र में जो गणपति महोत्सव होता है, जो कि गणेश जी का विसर्जन किया जाता है 7 दिन तक के, तो वो उस चीज़ की प्रथा किसने स्टार्ट की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1893। तो इसमें क्या था कि 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। फिर इन्होंने शिवाजी महोत्सव की भी शुरुआत की थी 1895। फिर क्या हुआ है कि चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ, जिसमें राजकुमार शुक्ला के कहने पर गांधी जी चंपारण गए और तनखटिया प्रथा के विरुद्ध एक सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो उन्होंने क्या किया था? एक तनखटिया प्रथा होती है जिसके जो कि गांधी जी चंपारण गए, वहाँ पे इन्होंने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। तनखटिया प्रथा क्या होती? किसानों को 3/20 भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था। मतलब क्या है कि अंग्रेजों ने इस तरीके, जो अंग्रेज क्या करते थे कि जो ये लोग क्या करते थे कि अपने देश में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उनके देशों में हो नहीं पाती क्योंकि जलवायु की वजह से। तो वो क्या करते थे कि वो भारत में आते थे, भारत के लोग पे दबाव बनवाते थे और वो कहते थे कि अगर आपकी भूमि है, आप कुछ भी खेती कर रहे हैं, उसका 3/20 जो भाग होगा वो नील की खेती करना अनिवार्य होगा। आंदोलन में गांधी जी के सहायक राजेंद्र प्रसाद, मजरूल डल हक और जेबी कृपलानी, नरहरि परीख और महादेव देसाई थे। फिर क्या हुआ कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ 1918 ईस्वी में। मिल मजदूरों के मालिकों को प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ा। 15 मार्च 1918 को गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, जिसमें क्या हुआ कि जो मिल मालिक थे वह अम्बाला साराभाई गांधी जी के दोस्त थे तथा इनकी बहन अनसुईया बेन गांधी जी के सहयोगी।
अंत में मजदूरों को 35% बोनस दिया गया और इस आंदोलन की समाप्ति हुई। तो इस अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या था कि मजदूर अपनी कुछ मांगे रख रहे थे, जिसमें कि गांधी जी ने फिर बीच में समझौता किया और 35% इनको गांधी जी ने बोनस दिलवाया। फिर खेड़ा किसान आंदोलन 1918 ईस्वी में गांधी जी गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष बनाया गया और इनके गांधी जी ने अकाल के कारण खराब फसल पर भू राजस्व के खिलाफ आंदोलन चलाया। तो इसमें क्या था कि 1918 में खेड़ा किसान आंदोलन क्या था? खेड़ा किसान आंदोलन था कि जो कि भारत में अकाल पड़ गया था। अकाल के कारण, अब अकाल कैसे पड़ गया, देखिए क्या था कि अंग्रेज़ों ने जो ये जो चंपारण वाला जो आंदोलन जो इन्होंने जब किसानों पर जो नील की खेती और ज़बरदस्ती मतलब जो कृषि पे जो उपजाऊ फसलें भी नहीं होती थी, जो लोग अपने देश की फसलें भारत में करवाते, तो उससे फिर अनाज की धीरे धीरे कमी हो गई और फिर भारत में क्या हुआ कि खेड़ा किसान का आंदोलन हुआ, जिसमें गांधी जी गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष बनाए गए और गांधी जी ने अकाल के कारण खराब फसल पर भू राजस्व के खिलाफ आंदोलन चलाया। फिर जलियांवाला बाग कांड, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। जलियांवाला बाग कांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। बैसाखी का दिन क्या होता है कि बैसाखी का दिन एक पवित्र दिन होता है, जिसमें कि सिख समाजों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, जिसमें सिख समाज अपने गुरुओं को याद करते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोलीकांड और नेताओं किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। इसमें क्या था कि जलियांवाला बाग जो कांड कैसे हुआ था, इसमें क्या था कि जो क्रांतिकारी नेता थे किचलू और सत्यपाल, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो उसी ही जैसे कि आप देखते होंगे कि जो आंदोलन होते हैं, लोग धरना देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो एक तरीके का धरना प्रदर्शन चल रहा था उस समय 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था अमृतसर में, जिसको कि एक जलियांवाला बाग एक जो गार्डन था, मतलब एक पार्क था, जिस पर ये जो किचलू और सत्यपाल जी थे, इनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल डायर ने बिना पूर्व सूचना के चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी। तो क्या था कि वहाँ जब इकट्ठे बैठे हैं, अब आप लोग देखिए कि वहाँ कोई सभा कोई जगह निहत्थे बैठे हैं, उनके पास ना कोई हथियार है ना कुछ है, और एकदम से कोई भगदड़ मच जाए या गोली चलवाते तो उसमें फिर अधिकांश लोग मारे जाते हैं। तो यही था जलियांवाला बाग कांड, जिसमें जब जनरल डायर थे उसने पूर्व में बिना सूचना दिए चेतावनी दिए, भीड़ पर गोली चलवा दी। हत्याकांड की जांच के लिए 8 सदस्यीय टीम गठित हुई, जिसको कि हंटर कमेटी कहा जाता है। तो जब हत्याकांड की जांच के लिए 8 सदस्यीय हंटर कमेटी का गठन किया गया, तो जिसमें 3 भारतीय सदस्य सर तिमनलाल सीतलवाड़, शहजाद सुल्तान और अहमद जगत नारायण थे। तो इसमें क्या था कि 8 सदस्यीय कमेटी बनी, जिसको कि हंटर कमेटी कहते थे। उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस ने हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था। तो कांग्रेस जो पार्टी थी, जो गांधी जी, उन्होंने क्या किया था कि मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था, जो कि गई थी अमृतसर जलियांवाला बाग कांड की रिपोर्ट बनाने। फिर क्या हुआ कि 1919 से 20 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ, जिसके सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। खिलाफत दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया और इसका हम लोग 17 अक्टूबर 1919 को असहयोग आंदोलन के रूप में मनाने लगे। फिर सितंबर 1920 में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव किया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव के लेखक स्वयं महात्मा गांधी थे। आंदोलन की जो प्रगति थी, गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि व जल व बेऊर पदक त्याग दिया। जमनलाल बजाज ने राय बहादुर की प्रस्तुति उपाधि त्याग दी। तो जो जमनलाल बजाज थे, उन्हें जो राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने वो भी त्याग दी, किसमें? असहयोग आंदोलन में। फिर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड, जो कि उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने 4 खाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार व 22 सिपाही की मृत्यु हो गई।
इस चीज़ से स्तब्ध हो गए थे गांधी जी, और गांधी जी ने फिर 12 फरवरी 1922 को बारदोली से हुई बैठक में असहयोग आंदोलन की समाप्ति करने का निर्णय लिया। गांधी देखिए गांधी जी तो एक अहिंसावादी थे, तो उन्होंने जब देखा कि भारतीय भी क्रूर हो रहे हैं, और उन्होंने क्या किया है, एक चौरी चौरा जो कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पर 5 फरवरी 1922 को एक थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार व 22 सिपाही की मृत्यु हो गई। तो इस चीज़ से स्तब्ध हो गए कि वह चाहते थे कि गांधी जी का मेन मोटो था कि अहिंसा से ही सत्ता प्राप्ति की जाए। पर क्या था कि लोग जब अहिंसक होने लगे, तो फिर गांधी जी ने वहाँ पे क्या किया कि 12 फरवरी 1922 को बारदोली में जो बैठक हुई, उसमें असहयोग आंदोलन की समाप्ति करने का निर्णय ले लिया। फिर क्या हुआ, स्वराज पार्टी का गठन हुआ। CR दास व मोतीलाल नेहरू ने 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके बाद क्या होता है कि अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन की डकैती होती है, जिसमें कि लखनऊ में काकोरी नामक स्थान पर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन लाल तथा राजेंद्र लोहड़ी द्वारा सरकारी ट्रेन को लूटा गया। बाद में इन्हें फांसी की सजा दी गई। तो काकोरी डकैती कांड कब हुआ था? काकोरी डकैती कांड अगस्त तो 1925 में लखनऊ में काकोरी नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन लाल तथा राजेंद्र लोहड़ी द्वारा सरकारी ट्रेनों को लूटा गया था, और जिसके बाद उनको काकोरी में फांसी दे दी गई। फिर साइमन कमीशन भारत आता है नवंबर 1927 में। भारत के राज्य लॉर्ड बर्किनहेम द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य वाला साइमन कमीशन द्वारा नियुक्त किया गया। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन कहा। तो साइमन कमीशन जो भारत में 1927 ईस्वी में आया, इसमें क्या था कि इसके जो अधिकांश क्या था, जो सारे ही सदस्य जो थे अंग्रेज थे, उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो कांग्रेस ने इसको फिर क्या किया था कि इसको वाइट कमीशन की दर्जा दिया था। फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, जो कि इसमें पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया था। 1929 में ही अब देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या था कि 1929 में उस तरीके की वो आ गई थी कि इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने अब इसमें घोषणा कर दी थी कि अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हमको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमको बस अब पूर्ण स्वराज चाहिए। फिर क्या हुआ, 31 दिसंबर 1929 को स्वाधीनता का नया स्वीकृत तिरंगा झंडा लहराया गया। इसमें क्या हुआ कि 31 दिसंबर 1929 को स्वाधीनता और नया स्वीकृत न्याय के लिए हम लोगों ने अपना तिरंगा लहरा दिया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। अब क्या हुआ, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस घोषित कर दिया गया, जिसमें 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती के आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ वेब मिलर भी थे 24 दिन तक 375 किलोमीटर दांडी की ओर प्रस्थान किया। इसी को कहते हैं दांडी मार्च, जो कि लाहौर अधिवेशन के बाद हुआ। जो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन तक जो पद यात्रा करी, जिसमें कि 375 किलोमीटर दूर दांडी की ओर प्रस्थान किया, इसी को कहते हैं दांडी मार्च किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा, गांधी जी इरविन समझौता हुआ। फिर उसमें क्या हुआ, 5 मार्च 1931 को इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। तेज बहादुर सुप्रू व जयशंकर के मध्यस्थ भूमिका निभाई। गांधी जी द्वारा भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु की रिहाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया, और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। तो क्या हुआ कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ, उसमें जब गांधी जी जब मिलने गए, तो क्या हुआ कि गांधी जी द्वारा भगत सिंह जो जेल में बंद थे, और सुखदेव राजगुरु जो कि जेल में बंद थे, और उनकी रिहाई के बारे में मतलब गांधी जी की चाहते थे शायद से भूमिका निभा सकते थे, पर गांधी जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं। और इसमें फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दे दी गई। फिर कराची अधिवेशन हुआ मार्च 1931 में। तो मार्च 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ, जिसे कि कराची अधिवेशन कहा जाता है। गांधी इरविन समझौते का कांग्रेस ने अनुमोदन किया।
फिर इसके बाद 26 सितंबर 1932 में खुलना समझौता होता है, जिसमें कि सांप्रदायिक विरोध के समय गांधी जी यरवड़ा जेल में थे। गांधी जी ने सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध 1932 को जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से पूना में गांधी जी व अम्बेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ। तो क्या हुआ कि अब इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से पूना में गांधी जी व अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 में व्यक्तिगत सत्याग्रह दिल्ली चलो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। 17 अक्टूबर 1940 को ब्रिटिश निर्णय के विरुद्ध गांधी जी ने कुछ चुने हुए व्यक्तियों के साथ सीमित पैमाने पर सत्याग्रह चलाया। यह सत्याग्रह गवर्नर आश्रम के प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे तथा द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में एक लिखा है, जिसमें अंग्रेजों को भारत का जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। ये उन्होंने क्या किया, 5 जुलाई 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि जापान के तथा प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, वस्तुओं की कमी भी बढ़ती जा रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 5 जुलाई 1942 में। फिर क्या हुआ, वर्धा प्रस्ताव हुआ 14 जुलाई 1942 में, जिसमें कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें अब 1942 में बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिससे कि स्वयं गांधी जी ने अपने 70 मिनट के भाषण में करो या मनो का मंत्र दिया। उसके बाद 9 अगस्त को तड़के ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस में सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल व अन्य नेताओं को अहमदनगर किले में रखा गया और कांग्रेस के अवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया था। फिर क्या हुआ कि अब देखिए, समांतर सरकारें थीं जो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम स्थापित थी, वो बलिया थी। नेता थे चिंटू पांडे और उनकी अवधि थी 1 सप्ताह की। फिर 17 की VI चौहान और 1943-45 के सबसे लंबे समय तक। फिर वेवेल योजना स्टार्ट हुई, जिसमें मार्च 1945 में वायसराय लॉर्ड वेवेल इंग्लैंड तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल व भारतीय मंत्री कुमार से भारत में के बारे में सलाह और मशवरा किया। 14 जून 1945 को उन्होंने भारत आकर वेवेल योजना की प्रस्तुति कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में पास हुआ, जिसमें कि प्रधानमंत्री कैबिनेट अटली ने तत्कालीन ज्वलंत समस्या पर विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। 3 सदस्यीय आयोग ने पैट्रिक लॉरेंस व भारत सचिव स्टेफर्ड क्रिस्ट तथा AB अलेक्जेंडर ने, जो कि नौसेना के मंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय जो भारत आया। फिर माउंटबेटन योजना मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत आया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुति की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ब्रिटिश संसद ने 7 जुलाई 1947 द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट प्रस्तावित किया और 18 जुलाई 1947 को फिर पारित किया। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर आप देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ पुस्तकें, तो न्यू लैंड फॉर ऑल अरविंद घोष। देखिए, अरविंद घोष ने जो किताबें लिखी हैं, वंदे मातरम, लाइफ टू वाइफ। फिर गांधी जी ने लिखी है हिंद स्वराज, माई एक्सपर्ट विद टूथ, नील दर्पण, दीनबंधु, इंडिया, अर्नेस्ट वैलेंटाइन तिरोल, मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह, भारत की एक खोज, जवाहरलाल नेहरू, आनंद मठ, बंकिम चंद्रोपाध्याय, द इंडियन स्ट्रगल ऑन क्रॉस रोड, सुभाष चंद्र बोस। फिर दादा भाई नौरोजी ने लिखी है किताब पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो नेशनल इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये दोस्तों वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले समय में आपको ऊपर नीचे सभी परीक्षा से इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।